2020 की शुरुआत में जब पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, ठीक उसी वक्त कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने का काम भी शुरू हो चुका था। आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन है जो कि इतने कम समय में बनकर तैयार हुई हो। और सिर्फ 1, 2 या 3 वैक्सीन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया भर में 10 से ज़्यादा ऐसी वैक्सीन हैं जो कि लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना है जो कि जाने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि ये हर दिन अपना एक नया रूप अख्तियार कर रहा है, जिसे कि हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा या फिर डेल्टा प्लस नाम से जानते हैं। नारायण सेवा संस्थान भारत भर के शारीरिक रूप से दिव्यांग भाई बहनों का निःशुल्क ऑपरेशन कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर कृपया डोनेट करें और इन दिव्यांग बंधुओं को सकलांग जिंदगी का उपहार दें। लेकिन वैक्सीन जब दुनिया के अलग अलग देशों में और खासतौर पर विकसित देशों में बड़ी आबादी को लगाई जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका, इजराइल और यूके जैसे देशों में फिर कोरोना क्यों बढ़ रहा है और कोरोना की अगली वेव क्यों आ रही है? क्यों अमेरिका के सबसे बड़े वायरोलॉजिस्ट एंथनी फाउची ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है? बताएंगे आपको ये तमाम चीजें इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल अमेरिका, इजराइल और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन 3 ऐसे देश हैं और इसके अलावा अलग अलग देश ऐसे हैं जहां पर आबादी कम है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को एक बृहद स्तर पर यानी कि एक बड़े स्तर पर पहुंचाया जा रहा है, यानी कि वैक्सीन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ये तीनों देश ऐसे हैं जहां पर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि जो वैक्सीन कोरोना के खिलाफ बनाई गई थी, उस वैक्सीन को लगाने के बावजूद भी लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं? ये तमाम बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लांसेट ने तब दुनिया के लिए चिंता बढ़ा दी जब उसने ये बताया कि डेल्टा स्वरूप, जो कि कोरोना का एक एडवांस रूप है, म्यूटेटेड वर्जन है, उसके खिलाफ फाइजर और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कितना काम करेंगी। इस स्टडी में बताया गया है कि जिस शख्स ने एस्ट्राजेनेका, जिसे कि हम भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के नाम से जानते हैं, जिसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है, उसकी अगर किसी ने 2 डोजेस लगाई हैं तो वो व्यक्ति डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ सिर्फ 60% ही सुरक्षित है। और अगर किसी ने इसी वैक्सीन की सिर्फ 1 डोज लगाई है तो ये सिर्फ 30% ही प्रभावशाली है। हालांकि इसी लांसेट जर्नल ने ये बताया है कि फाइजर वैक्सीन, जिसे कि अमेरिका में लगाया जा रहा है और बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है, अगर ये वैक्सीन अगर किसी ने दोनों डोजेज लगा ली हैं तो ये वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ लगभग 78 से 80% कारगर साबित हो सकती है। लेकिन फाइजर वैक्सीन अभी तक भारत में नहीं आई है और यही बना है चिंता का विषय। लेकिन इसके साथ ही फाइजर, जिसे कि अमेरिका में बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, उसके बावजूद भी डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट इन देशों में भी तबाही लाने की कगार पर पहुंच गया है। आपको बताते चले कि अमेरिका की आबादी भारत से बेहद कम है। यहाँ पर 17 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना की 1 या 2 डोजेज लगाई जा चुकी हैं और 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोजेज लग चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तो ये भी कह चुके हैं कि 2 जुलाई तक देश की युवाओं की आबादी का 70% आबादी ऐसी होगी जिसे कि वैक्सीन की दोनों डोजेज लग चुकी होंगी। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका के सबसे बड़े वायरोलॉजिस्ट एंथनी फाउची का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन लगाने के बावजूद भी अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है और हो सकता है कि इस डेल्टा वेरिएंट की वजह से अमेरिका में एक बार फिर से कोरोना की लहर आ जाए वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बावजूद भी। आपको ये बताते चलें कि अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट को लेकर एक अलग अलग तरह की स्टडीज हुई हैं, जिसमें यह सामने आया है कि हर कोरोना संक्रमित 5 लोगों में 1 शख्स डेल्टा वेरिएंट का शिकार होता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं या फिर री इन्फेक्शन हो रहे हैं? दरअसल जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी उसी समय से वैक्सीन बनाने का काम भी शुरू हो चुका था। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि जब चीन के वुहान से कोरोना संक्रमण फैला तो वो कोरोना के प्राथमिक स्ट्रेन का वायरस था। दुनिया भर के तमाम विशेषज्ञों ने इसी वायरस के आधार पर टेस्ट बनाने का तरीका, उपचार करने का तरीका और वैक्सीन बनाने का तरीका भी इसी के आधार को रखा। लेकिन कोरोना ने अपना रूप बदल दिया। मुख्य तौर पर जब भी कोई वायरस अपना रूप बदलता है तो वो घातक, संक्रामक या जानलेवा साबित नहीं होता। लेकिन कोरोना ने भी अलग अलग हजारों अपने रूप बदले, लेकिन 4 मुख्य रूप से ऐसे रूप बदले जो घातक भी थे, संक्रामक भी थे और जानलेवा भी थे। वो कौन कौन से रूप है आपको वो जान लेना चाहिए। पहला था अल्फा वेरिएंट, जो कि सबसे पहले यूके में मिला था। दूसरा था बीटा, जो कि साउथ अफ्रीका में मिला था। तीसरा था गामा, जो कि ब्राजील में मिला था। और चौथा था
डेल्टा वेरिएंट जो सबसे पहले भारत में मिला था और जिसकी वजह से भारत में दूसरी लहर आई थी। आपको बता दें कि डेल्टा वेरिएंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना के प्राथमिक वर्जन से यहाँ तक कि गामा वेरिएंट से भी 50 से 60% ज्यादा संक्रामक हो सकता है। यानी कि एक शख्स तकरीबन 5 से 6 लोगों को कोरोना से संक्रमित कर सकता है अगर उस शख्स को डेल्टा वेरिएंट का कोरोना वायरस है। अब इसी डेल्टा वेरिएंट ने एक बार फिर से रूप बदल लिया है और उस वेरिएंट को हम जान रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के नाम से। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनानी शुरू की थी उस वक्त उन्होंने आधार कोरोना के प्राथमिक वर्जन को बनाया था, लेकिन उसके बाद कोरोना वायरस ने अपने बार रूप बदले और यही वजह है कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल, जहां पर एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लग चुकी है, वहां पर डेल्टा वायरस एक बार फिर से तबाही मचा रहा है। आपको बताते चलें कि डेल्टा वेरिएंट वैक्सीनेशन के बाद भी 92 देशों में पहुंच चुका है। इसकी वजह वैज्ञानिक कुछ और भी बता रहे हैं, वो भी आपको जान लेना चाहिए। आपको बताते चलें कि वैज्ञानिक इसका एक और कारण बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों ने चीन की वैक्सीन का इस्तेमाल किया। इसमें सेशल्स, बहरीन, मंगोलिया जैसे देश शामिल थे, लेकिन यहाँ पर वैक्सीन लगने के बावजूद भी लोगों को ज्यादा कोरोना वायरस हो गया। आपको बता दें कि दुनिया के टॉप 10 देशों में वो देश शामिल हैं जहां पर चीन की वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया। डेटा ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के मुताबिक सेशल्स, चिली, बहरीन और मंगोलिया में लगभग 50 से 68% आबादी को चीनी टीकों की पूरी खुराक दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टीकाकरण के मामले में अमेरिका को पछाड़ने वाले ये देश कोरोना प्रभावित देशों की सूची में आ गए हैं। इसके साथ ही विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि जिन भी देशों में फाइजर, कोविशील्ड जैसी वैक्सीन लगाई भी जा रही हैं, वहां पर भी कोरोना का डेल्टा वेरिएंट तबाही मचा रहा है। भारत में भी पहले सिर्फ एक प्रदेश में कोरोना का ये डेल्टा वेरिएंट मिला था, लेकिन अब धीरे धीरे यही वेरिएंट 4 से 5 राज्यों में फैल चुका है। कुछ दिनों पहले ही इसके 20 केसेस रजिस्टर किए गए थे, लेकिन अब ये बढ़कर 40 केस हो गए हैं। आपको बताते चलें कि विशेषज्ञों का कहना है कि ये डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन ही क्या, शरीर की इम्यूनिटी को भी प्रभावित कर सकती है। यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल कोरोना से ठीक होने में किया था, अब डेल्टा वेरिएंट पर यह दवाई भी काम नहीं कर रही है। ऐसे में आपको सुरक्षित रहना जरूरी है। अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है या फिर नहीं भी लग चुकी है, आपको फेस मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको अपने हाथ बार धुलते रहना है और आपको ऐसी जगह नहीं जाना है जो कि भीड़ भाड़ वाली जगह है, क्योंकि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, वो भी कह चुके हैं कि डेल्टा वेरिएंट इतना खतरनाक है कि अगर आप बिना मास्क के किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट का संक्रमित व्यक्ति है, तो आप कुछ ही मिनटों में संक्रमित हो सकते हैं। चाहे आप उस व्यक्ति के पास से गुजर ही क्यों न रहे हो, आप उस व्यक्ति के साथ भी क्यों न खड़े हों। इसीलिए आपको सावधानी रखने की जरूरत है और सोशल वैक्सीन, जिसे कि हम फेस मास्क कहते हैं, उसका इस्तेमाल आपको जरूर करना है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।